नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। पंजाब में कोरोना का कहर कुछ थमा जरूर है, लेकिन एक तो मौत के दर के लिहाज से पंजाब के आंकड़े डराने वाले हैं और दूसरा तीसरी लहर का डर और पंजाब में वैक्सीनेशन की रफ्तार सवाल खड़ी करती है। हालांकि सरकार का दावा है कि हालात पूरी तरीके से काबू में है, तो प्रदेश में किसान आंदोलन भी आग में घी का काम कर रहा है। इस बार पंजाब के गांव देहात में कोरोना से हाहाकार है, लिहाजा बेशक कोरोना के नए मामलों में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बरकरार ये है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के लिए पंजाब तैयार है। उसको लेकर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं और आने वाले समय में चुनौतियों पर पार कैसे पाया जाएगा, उसकी तैयारी क्या है, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच तबाही का जो मंजर देश भर के अलग अलग राज्यों से सामने आया, वो डराने वाला है, चिंताजनक है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला है। ऐसे में किसान और कोरोना के बीच झूलती आम लोगों की जिंदगियां अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो किसान आंदोलन एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कल 26 मई को देश भर में काला दिवस के रूप में मनाया गया, जब किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी भी खत्म नहीं हुए हैं, सिर्फ संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले समय में तीसरी लहर को लेकर भी लगातार संभावनाएं जताई जा रही हैं। इन सबके बीच वैक्सीनेशन का कई राज्यों में पूरी तरीके से बंद हो जाना चिंता के विषय को और भी बढ़ाता हुआ। ऐसे में बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या किसान आंदोलन को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अगर नेताओं की रैलियों से कोरोना पॉजिटिव होने की बड़ी तादाद में नंबर सामने आए थे, तो किसानों के बीच भी संभवतः कई लोग होंगे जो संक्रमण का शिकार होंगे। लेकिन वो अगर समझने को तैयार नहीं है, तो क्या सरकार उसको लेकर कोई भी यहां पर रास्ता नहीं निकाल सकती? यह भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा बड़ा सवाल यह भी है कि किसानों के अलावा जो आम जनता है, खासतौर पर गांव में रह रहे लोगों को किस तरीके से इसे बचाया जाएगा, क्योंकि दूसरी लहर अब पूरी तरीके से गांवों को भी जद में लेती हुई नजर आ रही है। जहां पर पहले ही लोगों के बीच जागरूकता कम होती है, इन सबके बीच गांवों में जो मेडिकल सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि शहरों की जो बदहाल स्थिति हमने देखी, उसके सामने गांव की मजबूरी पर कैसे पार पाया जाएगा, यह अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां क्या कुछ है, यह अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है अब वो बंद होता हुआ नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में कई सेंटर्स को बंद कर दिया गया है, वैक्सीन की भारी किल्लत बताई जा रही है और यही वजह है कि अब आम जनता को किस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर से बचाया जाएगा, उसको लेकर तैयारियां प्रदेश सरकार कर रही है। हालांकि लॉकडाउन भी लगाया गया, मियाद में थोड़ी बहुत छूट जरूर दी गई है, लेकिन फिलहाल अभी जो अवधि है उसे बढ़ा दिया गया है। लोगों का सहयोग भी इन सबके बीच बेहद महत्वपूर्ण है। जहां पर लोगों ने अब तक सहयोग किया है, अपील यही है कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से सजग और सतर्क रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और कम से कम घरों से बाहर निकले, जिससे कि तीसरी लहर से खुद को सुरक्षित कर सके और साथ ही दूसरों के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए भी एक सुरक्षा कवच यहां पर बनाया जा सके। ऐसे में किसान कोरोना और सरकार के बीच लगातार झूलती जो तलवार है मुसीबत की, उसको कैसे यहां पर हटाया जाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि दूसरी लहर के दौरान तबाही की जो तस्वीरें सामने आई थी, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हुए, मेडिकल असुविधाओं का जो तस्वीर उसने साफ की है, वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई। क्योंकि कई दावे भर तो किए जाते हैं, लेकिन लोगों को जब बेड्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच लोगों की सांसें थमती हुई नजर आ रही थी, वो अपने आप में चिंता का विषय है। ऐसे में आने वाले समय के लिए आज के समय से क्या कुछ सबक लिया गया है, आने वाले समय में तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, उसको लेकर आज चर्चा होगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालांकि तस्वीरें पुरानी जरूर हैं, लेकिन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। जहां पर बड़ी तादाद में जमावड़ा मरीजों का अस्पताल के बाहर और अंदर देखने को मिल रहा था। एक एक बेड पर वेटिंग लिस्ट 100-100 लोगों की लगी हुई थी। बेड लोगों को सही वक्त पर मुहैया नहीं हो पा रहे थे और खासतौर पर सासों का आपातकाल जो इस बार की लहर में हमने देखा, वो अपने आप में स्थिति को बखूबी बयां करता हुआ न सिर्फ पंजाब हिमाचल में, बल्कि देश के बड़े बड़े राज्यों में, दिल्ली, मुंबई और साउथ के जो तमाम राज्य हैं, वो अपने आप में जिस स्थिति को बयां किया, वो चिंता का विषय है।
सवाल लगातार कई उठ रहे हैं, क्या पंजाब कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरीके की परेशानियां हमने देखी वो अपने आप में चिंता का विषय है। लोग यहां पर बदहवास बदहाल स्थिति में नजर आए, सुविधाओं को लेकर अभाव जो देखने को मिला, इन सब के बीच कालाबाजारी की जो तस्वीरें सामने आई, उस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ रोड मैप यहां पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से तैयार किया गया है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपदा में अवसर तलाशते ये लोग आम जनता के लिए बड़ा घातक साबित हो रहे थे। ऐसे में निजी अस्पतालों की मनमानी और मनमानी तौर पर अपनाया गया रवैया भी लोगों को परेशान करने वाला, जहां पर सरकार की गाइडलाइंस के बावजूद भी मनमाने तरीके से फीस वसूली की जाती रही। आम जनता बेहद परेशान नजर आई। तो सवाल कहीं उठ रहे हैं, इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार है? ऐसे में अगला सवाल यह है कि क्या पंजाब में वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कोरोना काल में किसान आंदोलन पर अभी भी राजनीति हो रही है? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होगी। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता अर्शप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से अभाव सिंह ग्रेवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। अर्शप्रीत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, अगर आपको आवाज मिल रही है, क्योंकि सरकार आपकी है, ऐसे में स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? जी, बिफोर दैट, बिफोर आई बिगिन विद द स्पीच, am I audible? Am I audible? जी बोलिए अर्शप्रीत जी, आवाज मिल रही है। Right. So first and foremost, the government has left no stone unturned in the state of Punjab to ensure कि COVID अर्शप्रीत जी, माफ कीजिएगा आपको टोक रही हूँ, दर्शक हमारे तमाम हिंदी भाषी, आपसे दरख्वास्त है कि आप हिंदी में अगर चर्चा कर पाए। जी जी जी, मैं अपॉलॉजीज। देखिए, पहली बात यह है कि पंजाब में हमने जो नेसेसरी मेजर्स थे, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स हो वो इंश्योर की है, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन हो वो इंश्योर की है, और हमने ये इंश्योर किया है कि कोई भी हेल्थ केयर वर्कर अगर कोविड के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली को एक कॉम्पनसेशन पैकेज दिया जाए या जॉब दी जाए, समथिंग दैट द आम आदमी पार्टी प्रॉमिस्ड, बट उन्होंने डिलीवर इस पे नहीं किया। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक पुलिस वाले जो मार्टियर है, जो मर गए थे वाइल ही वाज ऑन ड्यूटी, उनकी वाइफ को आम आदमी पार्टी ने एक प्रॉमिस किया था दैट वी विल गिव lakhs of rupees as compensation। उसके बावजूद अभी तक 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी ने उन्हें नहीं दिया, एंड इसकी वजह से वो डिस्ट्रेस्ड है, वो डिप्रेस्ड है, एंड उनके पास खाने को कुछ नहीं है, सिर पे छत नहीं है, पीने को पानी नहीं है, कपड़े नहीं है, बट डिस्पाइट दैट आम आदमी पार्टी वादे पे वादे करी जा रही है जो खोखले हैं। एंड उन्होंने आज ही, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यस्टरडे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें कॉम्पनसेशन का 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कितने पुलिस वाले हैं, एंड कितने और लोग हैं जो सर्विस के दौरान जब कोविड ड्यूटी पे थे उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, बट द केजरीवाल गवर्नमेंट हैजंट डन एनीथिंग अबाउट दैट। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि पंजाब में हमने जैसे जैसे हमें पता लगता गया कि केसेस बढ़ रहे हैं, हमने इंश्योर किया कि प्रॉपर मेजर्स लिए जाए, जैसे लॉकडाउन्स हैपन टू हैव बीन ओनली व्हेन दे वर एट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। एंड हमने पंजाब में कोशिश ये भी की थी कि जो जो दुकानें एसेंशियल्स हैं या जो जो दुकानें चल सकती हैं वो चलें, ताकि लोगों का नुकसान ना हो, एंड जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो चेन तोड़नी है सेकेंड वेव की, वो भी तोड़ पाए हम। तो उसकी वजह से हमने पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू इम्पोज किया, विच वॉज फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, एंड देन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस हम एक्शंस लेते गए। लेकिन आज अगर आप स्टैट्स उठा के देखोगे, यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हैज डन अ मच बेटर जॉब। और पंजाब तो इतना सपोर्टिव है कि हमने दूसरी पार्टीज को भी कहा है कि इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम अस, हम हमेशा अवेलेबल है।
और हमने ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर्स है वो हमने और लेके आए हैं पंजाब में। वी हैव आल्सो मेड श्योर कि जो सिलेंडर्स है, कोई ब्लैक मार्केटिंग की यहाँ पे इशू बहुत कम आए हैं, लेकिन अगर आए हैं हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ताकि कोई भी इंसान उसको बेवकूफ ना बनाया जा सके एंड कोई भी इंसान ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से अपनी जान ना गवाए। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के जो केसेस हैं दे आर वेरी लेस इन पंजाब एंड उसके लिए भी हमने रिसर्च एनालिसिस शुरू कर दिया। हमारी टीम वहां पे काम कर रही है एंड हम मेक श्योर करेंगे कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को हम कम से कम यहाँ पे फैलने दे। एंड फॉर दैट वी हैव एक्सपर्ट्स हमारे हॉस्पिटल्स में, वी हैव गिवन ट्रेनिंग टू आवर डॉक्टर्स एंड हमने ये भी मेक श्योर किया है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको पता हो A to Z as to what is it all about। एंड आम आदमी पार्टी hasn't done anything about the Delhi hospitals। वहां पे बार बार रिपोर्ट्स आई है, बार बार लोगों ने कहा है कि हमें मेडिसिन नहीं मिल रही, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हमें हेल्प किया जाए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट डू एनीथिंग। एडवर्टीजिंग पे जितने पैसे आम आदमी पार्टी ने खर्चे हैं, अगर लोगों की सेवा पे लगाए होते तो आज बहुत जाने बच गई होती। अर्शप्रीत जी उस पे भी आएंगे, लेकिन फिलहाल ग्रेवाल जी से मैं उनका कमेंट ले लूं। अर्शप्रीत जी का कहना है, ग्रेवाल साहब, कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम वादे और दावे किए गए, लेकिन महामारी में जब मौत की महामारी आई और सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि संक्रमण के जो आंकड़े वो घटे जरूर हैं पंजाब में, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी उतना ही बना हुआ है और वो बड़ी चिंता का विषय है। ग्रेवाल जी, आवाज मिल रही है आपको? ग्रेवाल जी की आवाज नहीं मिल पा रही। अर्शप्रीत जी, मैं आप ही का रुख दोबारा से करना चाहूंगी। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जितना पैसा खर्च किया है जनता की सेवा में खर्च किया होता तो बहुत अच्छा होता। देखिए, सभी की भूमिका तो तय है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। हालांकि राज्य में सरकार आपकी, तो उम्मीदें आप ही से होंगी, प्रदेश की जनता की और हम सभी की भी। ऐसे में मौत का आंकड़ा जो है वो अभी भी उतना ही बरकरार है और ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। क्या समझा जाए? मेडिकल असुविधाओं को इसको जोड़ा जाए, या फिर जिस तरीके से महामारी पैर पसार रही है कहीं ना कहीं लूप होल रह गया? देखिए, पहली बात तो सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सेंटर ने कहा स्टेट्स को कि आप वैक्सीन को खुद प्रोक्योर कीजिए। आप वैक्सीन अगर स्टेट्स वैक्सीन लेना चाहती हैं, पहली बात तो बैक इन द डे उनको महंगी पड़ती थी। सेंटर ने रूल बनाया था बकायदा कि अगर वैक्सीन आएगी तो सीधा टू सेंटर आएगी। व्हाई वाज दैट रिक्वायर्ड? अगर आप खुद सोचिए, अगर ए से पहले बी जा रही है वैक्सीन, फिर बी से सी आ रही है, तो वैसे जल्दी पहुंचेगी, या अगर ए से सी सीधा आएगी? तो दैट वेरी सिंपल, इट्स सिंपल कॉमन सेंस दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू अडॉप्ट, बिकॉज सरकार को था कि यहाँ हम नंबर बना सकते हैं, हम ब्राउनी पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, देयरफॉर वी विल लेट पीपल सफर, लेकिन एडवर्टीजमेंट का मौका, मार्केटिंग का मौका हम नहीं छोड़ेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, आप एक चीज देखिए कि whenever a person gets a vaccine, उसको सर्टिफिकेट मिलता है और सर्टिफिकेट पे मिस्टर मोदी की फोटो बनी हुई है, एज इफ इट्स मिस्टर मोदी जिनकी वजह से वैक्सीन बनी। एंड he has discredited every single person जिसने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है इस वैक्सीन को डेवलप करने में और लोगों तक पहुंचने में। तो पहली चीज अर्शप्रीत जी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अर्शप्रीत जी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि तस्वीर किसकी है, प्रचार कौन कर रहा है, क्रेडिट कौन ले रहा है। अगर वाकई में आप प्रदेश की जनता की फिक्र करते हैं तो आपको मतलब उससे होना चाहिए कि जनता तक वैक्सीन पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और सब पहुंचेंगे, सुरक्षित रहेंगे। एक बार फिर से आप सत्ता में आएंगे तो राजनीति भी आप कर पाएंगे। ग्रेवाल साहब, आज का रुख करना चाहूंगी। अर्शप्रीत जी लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर, खासतौर पर जो तमाम पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पर एडवर्टीजमेंट को लेकर, वो आपने जनता के हित में इस्तेमाल किया होता तो जनता आज खुशहाल होती और महामारी से निजात पा पाती। लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि प्रदेश की जो सरकार है तमाम सुविधाएं दे रही है, लेकिन बावजूद इसके मौत का आंकड़ा कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अंजना जी, ऐसे है बात कि देखिए, पंजाब में मेरे को 2 मिनट के लिए तो अपने मित्र की बात सुन के यूं लगा जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई हो। इनको याद दिला दूं कि पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में जो देश के नेशनल एवरेज के हिसाब से सबसे ज्यादा केसेस हैं कोविड के,
त्राही त्राही मच चुकी है। ये कहना बहुत आसान होता है कि हमने सब कुछ अवेलेबल कर दिया, हमने बेड्स अवेलेबल कर दिए, हमने सब अवेलेबल कर दिया, हमने ट्रेनिंग दिलवा दी। बट सच तो ये है कि पंजाब में, स्पेशली गांव में और शहरों में भी बेड्स की अवेलेबिलिटी ना के बराबर है। बहुत मारामारी मच चुकी है। दवाइयों की अवेलेबिलिटी ना के बराबर है। फतेह किट में जो सामान मिलता था वो घटा दिया गया है। और जो भी मेडिकल स्टाफ है, हैरानी की बात तो ये है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आज ही की अखबार की खबर है कि 28% जो मेडिकल फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं पंजाब के, उनको भी वैक्सीनेशन नहीं लगा। तो इससे पता लगता है कि प्रायोरिटी किस प्रकार से चल रही है। दूसरी बात, जो ये आपदा है, इसमें मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि इसका सही है इसका गलत है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप बाहर निकलते हैं, पंजाब में किसी भी शहर में बाहर निकलते हैं, तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नजर आती हैं कैप्टन साहब की कि हमने इतने बेड्स जोड़ दिए, हमने इतना कुछ कर दिया। और दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में लगभग 22 से 23 हजार बेड जोड़े हैं दिल्ली में। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दिल्ली में आप जैसे जानते हैं कि पूर्ण सरकार नहीं है। दिल्ली में हमारे पास पुलिस का कंट्रोल नहीं है। हमें ऑक्सीजन लेने के लिए भी हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हमें ऑक्सीजन मिला। जो बीजेपी सियासत कर रही है वो बहुत बुरी है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, भगवान ना करे, अगर दिल्ली में पिछले 7-8 साल में जितने 20 से 22,000 बेड जो जुड़ा है, अगर वो ना जुड़ा होता तो क्या बुरा हाल होता, ये सबके सामने है। दूसरी रही बात पंजाब की, आपने पहले सवाल पूछा था कि क्या पंजाब थर्ड वेव के लिए तैयार है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि अभी तक जो सेकेंड वेव चल रही है, पंजाब उसको हैंडल करने में टोटली नाकाम रहा है। क्यों ये भी आप सुनिए। वो इस प्रकार से है कि जो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पंजाब का, वो लगभग जीरो हो चुका है। और जो शहरों में जो सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, जो ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें क्या हालात हैं कि वहां पे लोग जाना ही नहीं चाहते। जो कोई मजबूर हो, जिसके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, वो कहीं जा रहा है, वो बेचारा किसी सरकारी हॉस्पिटल में चाहे चला जाए। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी जो दबा के मन मर्जी कर रहे हैं। आप ही खुद से कह रही थी कि लगभग 18 से ऊपर के लोगों के लिए अब वैक्सीन भी खत्म हो गया। हाँ, मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं सेंटर की बहुत बड़ी बंगलिंग हुई है, सेंटर ने बहुत खराबी की है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की वजह से ये वैक्सीन नहीं मिले। बट पिछले 10 महीने का समय था हमारे पास, जो हम आज शोर मचा रहे हैं वो कम से कम हम पहले भी मचा सकते थे। हम वही वैक्सीन, वही सारा पहले भी मांग सकते थे। और आपको शायद याद होगा कि पिछले 10 महीने में ही दिल्ली सरकार ने ब्रेक नेक स्पीड पे लगभग 4 से 4,500 हजार बेड एक्स्ट्रा जोड़े थे दिल्ली में, हॉस्पिटल्स के। पंजाब में होर्डिंग जरूर नजर आती है, पर सिर्फ होर्डिंग ही है, वो किसी भी प्रकार से उसमें कोई फैसिलिटी नहीं नजर आती। क्योंकि ईएसआई हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल लुधियाना, जो कि मेरा शहर है, इतने बड़े शहर के हॉस्पिटल का जो हाल है, आप सोच। ठीक है ग्रेवाल साहब, मैं समझ गई मोटा मोटी आप क्या कहना चाहते हैं। लबोलुबाब ये है अर्शप्रीत जी की आपकी सरकार है, ऐसे में पंजाब के बड़े शहरों की जिस तरीके से तस्वीर सामने आई वो अपने आप में डराने वाली थी। अब गांव की स्थिति कितना मजबूर करेगी, क्योंकि दूसरी लहर में असुविधाओं का आलम जो देखने को मिला, तीसरी लहर जब दस्तक देगी तो पंजाब और पंजाब की सरकार प्रदेश की जनता के लिए कितनी तैयार है। जी देखिए, आपका जो लास्ट सेंटेंस था, आपकी वॉइस फ्लक्चुएट हो गया, आप काइंडली वो रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल अर्शप्रीत जी, साफ तौर पर इनका कहना है ग्रेवाल साहब का कि सरकार की कहीं ना कहीं कमी रह गई, और यही वजह है कि पंजाब के जो बड़े शहर हैं उनकी बदहाल तस्वीर हमने देखी, असुविधाओं का अभाव देखा। गांव की स्थिति ऐसे में क्या होगी, कितनी मजबूर करने वाली होगी, क्योंकि वहां तो रिसोर्सेज भी होते नहीं होते। देखिए, अब मैं स्पष्ट बता देता हूं, हमारे गांव में भी हमने फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव निकाली है फॉर द डेस्टिट्यूट्स, जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, लेकिन वैक्सीन की कमी अर्शप्रीत जी, वैक्सीन पहुंच नहीं पा रही, तो उस केस में ऑल्टरनेटिव क्या होगा? I'll come to that। ये देखिए, पहली बात तो हमने ड्राइव इन भी हमने शुरू किया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो सके और वैक्सीन भी दी जा सके। एंड दूसरी बात, जो आप कमी की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पे कमी आई भी है तो हमने मेक श्योर किया है कि कहीं ना कहीं से हम वैक्सीन लेके आए। हमारे जो डॉक्टर्स है, हमारा मेडिकल स्टाफ है, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, डिपार्टमेंट्स है, सभी एक ही काम कर रहे हैं। वो ये है कि इंश्योर करना कि हर एक इंसान को वैक्सीन दी जाए। बिकॉज हमारे लिए
कोई गरीब, कोई अमीर, कोई बड़ा छोटा नहीं है, एवरीबॉडी इज इक्वल फॉर द कांग्रेस गवर्नमेंट। एंड हम मेक श्योर करेंगे कि जितनी जाने हो सके हम बचा पाए। एंड I want to make sure that this thing comes to the notice of everybody. Drive-in vaccination drives were started in Punjab, जहां पे लोगों को अपनी गाड़ी में ही वैक्सीन के जैब्स दिए गए हैं। और उस ऐसे टाइम पे स्टेट्स लाइक यूपी, जहां पे फर्स्ट डोज आपको एक वैक्सीन की दी जा रही है और दूसरी डोज अलग वैक्सीन की दी जा रही है। इट्स अ ब्लंडर दैट द बीजेपी गवर्नमेंट इज डूइंग। देयरफॉर आई वुड अर्ज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्लीज मेक श्योर कि आप इंसानों की जानों की परवाह करें, आप खुदा का खौफ खाए, आप बिल्कुल ही इसको इग्नोरेंट होके, डिसरिगार्ड करके अपनी कैंपेनिंग इवेंट्स, रैलीज करते जा रहे हैं। इट डज नॉट मेक सेंस। दूसरी बात मैं भी करना चाहता हूं कि दिल्ली में there have been so many cases reported and I'd want the gentleman to answer it as well. Number one, black marketing of medicines, black marketing of oxygen cylinders, black marketing of beds in the hospitals, black marketing of everything has been happening, and not just one or two, more than hundreds of अर्शप्रीत जी, मैं दरख्वास्त आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि पंजाब के हालात और आने वाले समय में सरकार कितनी तैयार है उन हालातों पर काबू पाने के लिए, उस पर यह चर्चा है। तो हम पंजाब पर सटीक रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति बनी हुई है वो महत्वपूर्ण जरूर है। लेकिन फिलहाल अब पंजाब के जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि सरकार के प्रतिनिधि जो हमारे साथ बैठे हैं, सरकार क्या कर रही है। 15% औसतन यहाँ पर टीकाकरण हुआ है और बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है पंजाब में ये। देखिए, मैं कंफर्म कर देना चाहता हूं कि पंजाब में आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए, हमारी द नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस दैट आर बीइंग गिवन, वो बहुत अच्छा रेट है कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। दूसरी बात, पंजाब सरकार ने बेड्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल स्टाफ हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कोई भी हो चीज which has anything to do with COVID-19, हमने मेक श्योर की है कि उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट और सामान हो। हमारे सारे खर्चे, फाइनेंशियल हमारे जितने खर्चे हैं, वो 1, 2, 3 एस्पेक्ट सभी छोड़ करके हमने एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट किए हैं, एंड दैट इज इन सेविंग लाइव्स ऑफ पीपल। वी वांट टू मेक श्योर कि हमारा अकेला पैसा जो हमारे एक्सचेकर में है वो लोगों की जान बचाने में लगे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अस। दूसरी बात, हमारे हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहा है कि आप लोगों को भर्ती कीजिए, कम से कम पैसों में उनका इलाज कीजिए। अगर जरूरी है तो मेक श्योर कीजिए कि उसको दाखिला दिलाया जाए। कहीं पे भी अगर नेग्लिजेंस हुई तो स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन। अगर ऑन intentional there would be negligence done at the part of the doctor, there would be an action taken against him. But अगर negligence नहीं है, in actuality डॉक्टर को नहीं पता लगा, then it is a different matter. However, पंजाब में जो लोग हैं, आप उनसे बात करके देखिए, they would say कि we are very satisfied with the service of doctors. Doctors यही वजह है कि हम चर्चा को कर रहे हैं अर्शप्रीत जी, यही वजह है कि हम चर्चा को कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनके इनपुट्स के आधार पर ही हम चर्चा का जो मुद्दा होता है वो तय करते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर सकते। एक मीडिएटर के तौर पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के तौर पर हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। ऐसे में 15% लगभग टीकाकरण पंजाब में लोगों को हुआ है, जो कि बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले जो आप क्लेम कर रहे हैं कि बेटर है, और जैसा कि कहते हैं कि गुड इज बेटर बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और यही वजह है कि मैं आपसे आगे की रणनीति जानना चाह रही थी, लेकिन बार बार आप दूसरे राज्यों से कंपेयर इसको कर रहे हैं। ग्रेवाल साहब, अर्शप्रीत जी का साफ तौर पर कहना है कि काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन स्थिति अगर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमाम राज्यों की देखें तो उसके मुकाबले पंजाब में बहुत अच्छा काम है, लेकिन बावजूद इसके मौत का आंकड़ा गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं, खासतौर पर क्योंकि पंजाब को देखा ये गांव के परिदृश्य वाले राज्य के तौर पर देखा जाता है। स्थिति यहां से आने वाले समय में क्या है, क्या सबक हम लेकर आने वाली रणनीति को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है वो भयावह है। अंजना जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो मैं अर्शप्रीत जी की बातें सुन रहा था उसमें मुझे एक बात समझ आ रही थी कि अर्शप्रीत जी जब बात कर रहे थे, मुझे एक उदाहरण याद आता है कि मेरी एंटोनेट थी, जो रानी थी फ्रांस की, उनके फ्रेंच क्रांति के तौर पे टाइम पे जब उन्हें कहा गया कि लोग भूखे मर रहे हैं, उनको ब्रेड नहीं, तो उन्होंने कहा कि चलिए उनसे कहिए केक खा लें। तो ये तो इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। अब बात तो सच ये है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब में, जो किसान आंदोलन की वजह से केसेस बढ़े हैं, जो बुरे हालात हो रखे हैं, मुझे ये परेशानी हो रही है कि जो गांव में हालात वो क्यों हो रहा है, क्यों किसान बैठा है।
अगर पिछले 6 महीने से पंजाब सरकार ने किसानों के हित में कोई भी एक पॉलिसी अनाउंस की होती, शायद उसका नंबर कम होते। क्या उन्होंने कहा होता कि चलिए केंद्र सरकार आपकी बात नहीं मान रही, हम आपकी इस प्रकार से मदद करेंगे, तो शायद किसानों के नंबर वहां जाने वाले कामों से नंबर 1। नंबर 2 जो बात मैं आपसे करनी चाहता हूं वो ये करनी चाहता हूं कि जब ये क्या कहते हैं, जब ये महामारी का दौर ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि ड्राइव इन हो रही है, वैक्सीनेशन सब कुछ दिया जा रहा है, किट्स दी जा रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिया जा रहा है। अगर यही दिया जा रहा है तो लगातार पंजाब नंबर 1 में क्यों आ रहा है देश में, जहाँ पे नंबर इस कोविड के बढ़ते जा रहे हैं? ये कैसे हो रहा है? इतने हैप्पैज़र्ड मैनर में ये सारे प्रकार से ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूलिंग एलीट है, जो रूलिंग तंत्र है, वो इतना दूर बैठा है। कैप्टन साहब जब से ये महामारी शुरू हुई है अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकले। एक चीफ मिनिस्टर जो अपने महल से बाहर ना निकला हो, जिसने देखा ही ना हो कि दुनिया किस प्रकार से रह रही है, वो लोगों का दुख क्या समझेंगे? उनको कैसे पता लगेगा कि क्या बुरे हालात है? जो हम कॉम्पनसेशन की बात करते हैं, कुछ वो कमेटी बना दी गई है कि कमेटी बन गई है और कमेटी बना के हम आगे वो कमेटी जो कहेगी हम उस प्रकार से वो कमेटी का हम डिसाइड करेंगे कि क्या कॉम्पनसेशन देनी है। चलिए ये भी दूसरी बात है। मुझे ये बता दीजिए कि इमरजेंसी में बेड जोड़े गए पंजाब में, 400 बेड यहाँ किया वहां किया, क्या एक भी अस्पताल थर्ड वेव के लिए किसी अस्पताल की तैयारी की गई? कोई भी सिविल अस्पताल ईएसआई हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की कोशिश भी की गई? कहीं भी किसी प्रकार के बेड, कहीं भी किसी प्रकार के मेडिकल फैसिलिटीज जो अपने रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, आपको अब बड़ी हैरानी होगी जान के कि ऑलमोस्ट 65% रूरल हेल्थ सेंटर्स पंजाब में बंद पड़े हैं, क्योंकि वहां पे डॉक्टरों का अभाव है, क्योंकि वहां पे ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ नहीं है। कहां से जाके इंजेक्शन लगेंगे? कहां पे जाके? आप जरा सा, आपके रिपोर्टर भी आपको बताते होंगे, जरा सा निकल के तो देखिए, जरा जाइए तो सही, अपने महलों से बाहर निकलेंगे तो। ठीक है ग्रेवाल साहब, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर भी बात करेंगे और अर्शप्रीत जी से जवाब मैं लूंगी। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है, किसानों का जो गरमाया हुआ है, बड़ी तादाद में पंजाब के किसान आंदोलन में शामिल है, उसको लेकर आपकी सरकार क्या कर रही है? क्योंकि एक तरफ तो किसान कहते हैं कि रैलियों में कोरोना नहीं फैलता, क्या फैलता है, फैला भी है और आंकड़े भी सामने आए हैं, लेकिन भीड़ होती है, फिर चाहे वो रैली हो या फिर आंदोलन की हो, किसानों के बीच भी कोरोना फैल सकता है, कई लोग संक्रमित भी होंगे। उनकी जान बचाने को लेकर, अपने प्रदेश के किसानों की जान बचाने को लेकर क्या कर रहे हैं आप? जी देखिए, एवर सिंस द बिगिनिंग कांग्रेस फार्मर्स के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। दूसरी बात, जो आपने कुछ सवाल उठाए थे बिफोर आई टच अपॉन दिस एस्पेक्ट ऑफ फार्मर्स, मैं उसमें क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसने बार बार डिमांड की है कि हमें वैक्सीन दीजिए, वी वांट टू गिव इट टू आवर पीपल। डिस्पाइट दैट सेंटर हैजंट एड्रेस्ड आवर क्वेश्चन। देयरफॉर उसके बावजूद हमने क्या किया, हमने ग्लोबल सोर्सेस को हमने कंसिडर किया कि हम सीधा ग्लोबल सोर्सेस से वैक्सीन पंजाब में लेके आए, अपने लोगों की जान बचाए। और तो और हमने स्पुतनिक 5 जो है, रशिया की जो वैक्सीन है, वो यहाँ पे सेकेंड वीक ऑफ जून में अवेलेबल हो जाएगी थ्रू अपोलो हॉस्पिटल्स, एंड दैट इज अ बिग अचीवमेंट। स्पुतनिक 5 की एफिकेसी भी अच्छी है और एफिशिएंसी की वजह से लोगों की जान भी अच्छी बच पाएगी, बिकॉज वी हैव डन आवर रिसर्च एंड दिस will help the people of Punjab. And दूसरी बात देखिए, it's not just because of the state governments. All the state governments are helpless simply because of center. Center ने 6 करोड़ वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था बैक इन द डे, और उसके बाद सभी देशों को एक्सपोर्ट ही करने लग गए, एज इफ हमारे पूरे देश के लोगों को मिल चुके थे, which was very wrong. हमारे आधे से ज्यादा देश के लोग अभी they were yet to be vaccinated, वो पड़े हैं, हमारे 18 से लेकर 45 के बीच वाले पड़े हैं, हमारे बुजुर्ग पड़े हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स पड़े हैं, but the center wanted marketing and advertisement for themselves, and इसलिए उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है अर्शप्रीत जी, इस बात को लेकर मैं भी आपको बधाई देना चाहूंगी, स्पुतनिक वी को लेकर जो आपने जिक्र किया, लेकिन इस वक्त हमें चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसका वहन करें, बजाय आरोप प्रत्यारोप के राजनीति को लेकर करने को लेकर बहुत समय आपको मिल जाएगा। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि सेंटर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, बाहर एक्सपोर्ट कर दी गई, तब तो और भी ज्यादा हमें एहतियातन कदम उठाने की जरूरत है ना, तब तो और भी ज्यादा गाइडलाइंस का पालन करने की हमें जरूरत है ना। तो क्यों नहीं किसानों के
बीच में आप जाकर उन्हें समझाते कि आप घरों पर रहिए, या फिर मास्क तो कम से कम लगाइए। बड़ी तादाद में किसानों की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर वो मास्क ही नहीं लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मास्क लगाने से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर रह जाती है और उससे हम बीमार होंगे, कोरोना कुछ नहीं है। देखिए, इस तरीके की बातें और टिप्पणियां सामने आएंगी तो ये तो अज्ञानता है ना, और इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। आई अंडरस्टैंड दैट मैडम, लेकिन एक चीज देखिए, अब अगर किसान कोविड से मरे ना मरे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्म लॉस की वजह से जरूर मर जाएगा, बिकॉज किसान के पास खाने को कुछ नहीं होगा, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं होंगे और जेब में पैसे नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द सेंटर। दूसरी बात, एनएचआरसी बट वो तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ ना अर्शप्रीत जी, वो तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ। उस पर तो बातचीत भी हो रही थी, सरकार की तरफ से कानूनों को स्थगित करने को लेकर प्रस्ताव भी लाया गया। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो कोविड महामारी अभी है और उन सब के बीच में आंदोलन जारी है। मैडम, मैं आपको चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार आंदोलन के हक में है, बिकॉज हम ये भी कहते हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अब देखिए, we cannot force them to do that. We can suggest them, we can advise them and we can help and support them. जब किसी किसान को जरूरत पड़ती है, कांग्रेस सरकार उनके साथ खड़ी होगी, कंधे के साथ कंधा मिला के, नो मैटर व्हाट हैपन। और ये बीजेपी गवर्नमेंट और इस सरकार को देखना चाहिए कि वहां पे लोग बैठे हैं, हम रैलीज कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, अपने घरों से दूर बैठे हैं, वो अपनी देखिए, ये जो जितने लोग वहां पे किसान बैठे हैं वो पैसे नहीं कमा रहे हैं, उनके घर परिवार अकेले सुनसान पड़े हैं, उनके बच्चे पता नहीं स्कूल जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे, इन स्थितियों में वो वहां पे बैठे। तो उसको लेकर भी अर्शप्रीत जी लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार कम से कम एक बीच का रास्ता नहीं निकल पा रही है, वो भी तब जब कोरोना की त्रासदी एकदम मौत को दस्तक दे रही है। इसको लेकर लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि आप इस बहस का हिस्सा हैं तो आपका प्रतिनिधित्व इसमें क्या होता है? क्या आपके बड़े नेता उनके बीच में जाते हैं? और जिस स्तर पर आप समर्थन लगातार आंदोलन को देते आए हैं, हितैषी लगातार आप किसानों के बने हुए आए हैं, तो क्या आप उनके बीच में जाकर उनको ये नहीं समझा पा रहे कि कम से कम आप मास्क लगाइए या फिर कुछ समय के लिए तो घरों पर बैठे? ग्रेवाल साहब, जवाब दीजिए। जी मैम, ये किसान हित की बात करते हैं, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो वाकई में बड़ी इंसेंसिटिव है। उन्होंने बिल्कुल भी किसानों की परवाह नहीं की, उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन मैं बार बार एक सवाल उठाना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में 22 महकमे हैं एग्रीकल्चर से डेवलप रिलेटेड पंजाब गवर्नमेंट के, पन ग्रेन, पन सब, पन फूड, पंजाब एग्रो, कम से कम 22 महकमे हैं जिनका ये मकसद था कि किसानों और मार्केट के बीच में बफर बने, किसानों के लिए कोई ना कोई सुविधाएं दे, उनको डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करें। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार बहुत इनसेंसिटिव है और उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया, वो तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं। जब तक तो केंद्र सरकार के खिलाफ किसान बोल रहे थे तब तक तो बहुत बढ़िया थे। जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई पंजाब सरकार भी हमें जवाब दे दे, एग्रीकल्चर प्रधान स्टेट होने का मतलब ये होता है जब आपका बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर से आता हो तो सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि वो एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे। 6 महीने में एक भी पॉलिसी अनाउंस नहीं की। अब किस मुंह से जाके किसानों से कहेंगे कि आप अपना आंदोलन पीछे लीजिए, आप मास्क लगाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए? वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पंजाब का किसान फेड अप। दे हैव बीन ट्रीटेड लाइक अ कैश काउ एवर सिंस द ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन से लेके आज कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने किसानों की मदद करने की कोशिश नहीं की। अब रही बात कोरोना महामारी की, आप बताइए मैम, किसी भी व्यक्ति को ऐसे माहौल में अपना घर छोड़ के जाना पड़े, सबके बाल बच्चे हैं, हर व्यक्ति को डर लगता है। जितनी मजबूरी में पंजाब, हरियाणा, यूपी का किसान बॉर्डर पे बैठा है, अगर उनकी जो राज्य सरकारें हैं उनकी मदद के लिए कोई भी पॉलिसी अनाउंस करती, कुछ भी ऐसा अनाउंस करती कि ठीक है केंद्र आपको तंग कर रहा है, हम आपको इस प्रकार से मदद करते हैं, तो वो चाहे उसको ईज कर देते, चाहे उनके नंबर्स कम हो जाते। ये इसके बावजूद विपरीत कैप्टन साहब तो ये कह रहे हैं कि गांव में पहरे लगाइए, जो बाहर से आता है उसे अंदर ना घुसने दीजिए, जो दिल्ली से आ रहा है उसका चेकअप करवाइए। मैं ये कहता हूं अगर इतना ही ड्राइव थ्रू हमने अगर वैक्सीनेशन शुरू कर लिया है तो कितनी मुश्किल बात थी। पंजाब के बॉर्डर्स पे जो किसान के आ रहे थे टेस्ट करके, उन पे वैक्सीनेशन लगते रहते। अगर पंजाब के अंदर हमने कंटेन कर ही लिया है, जैसे अर्शप्रीत जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो जो बाहर से आ रहे थे उनको कंटेन किया जा सकता था। अगर इतनी ज्यादा ये जिसे हम कहते हैं कि आगे की सोच के काम कर रहे थे, कोई वैक्सीन ऑर्डर कर लिया, किसी पे एहसान नहीं किया। अगर वैक्सीन ऑर्डर किया तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है।
ये बात बिल्कुल सही है, मैं इतना इनसे इत्तेफाक रखता हूं कि बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ी बंगलिंग की है वैक्सीनेशन के हिसाब से, और उनका ये जो तानाशाही और ढीठ रवैया है वो ना सिर्फ किसान आंदोलन को, वो देश को खतरे में डाल रहा है। बट ये ड्यूटी राज्य सरकार की भी बनती है कि उसे आसान करने के लिए कुछ किया जाए। मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वाइज एक उदाहरण नाम लेके बता दे कि ये किया गया है, तो मैं इनकी हर बात मानने को तैयार। ठीक है, जवाब दीजिए अर्शप्रीत जी, जवाब दीजिए। जी, इनकी आवाज थोड़ी कम थी। लास्ट में इन्होंने कहा है किस चीज के बारे में एक चीज बताऊं मैंने कहा कि एक भी प्रैक्टिकल उदाहरण ये देके बता दे कि पंजाब सरकार ने किसानों की मदद के लिए, किसानी की मदद के लिए 6 महीने। धन्यवाद, अंडरस्टूड। नाउ अब समझिए प्लीज, पंजाब सरकार पहली सरकार थी पूरे देश में जिसने फार्म लॉज के खिलाफ लॉज विधानसभा में पास किए, और सिंबॉलिकली भी एक मुहिम जारी की हमने पूरे देश को, जिसमें सपोर्ट किया गया, एंड दूसरी राज्य सरकारों ने भी ये चीज को करना शुरू किया, एंड दैट इज वाई पंजाब सरकार का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं एक चीज स्पष्ट और कर देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने 23 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने थ्रू अ गजेट नोटिफिकेशन फार्म लॉज को पास किया, और जैसे हमने उन्हें रद्द किया, इन्होंने रद्द नहीं किया, इन्होंने पास कर दिए फार्म लॉज। अब आप मुझे बताइए, हु इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, एंड दोगली राजनीति कौन कर रहा है? बात नंबर 2, कांग्रेस ने जहां जहां जैसे जैसे पॉसिबल हो सका, चाहे वो फूड हो, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे वो कूलर्स हो, चाहे वो शेड्स हो, टेंट्स हो, कुछ भी हो, वैक्सीन, आई बेग योर पार्डन, मास्क हो, पीपी किट्स हो, हमने वहां भेजा है, सैनिटाइजर्स भेजे हैं, ताकि किसानों की जितनी और जैसे भी मदद हम कर सकते हमें करनी चाहिए, एंड हम करते आए हैं। एंड और तो और पंजाब के जितने एमएलएज हैं, जितने एमपीज हैं, वी ऑल आर इन फेवर ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी के जो 26 नवंबर को एक व्यक्ति पाए गए थे रेड फोर्ट में, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, वो अभी तक it's still to be decided if he was responsible for that or not because of the due course of law, but इन्होंने, इनके जो राघव चड्ढा जी हैं, उनके ऑफिस को तोड़ा गया था, उसमें एक बीजेपी का लीडर था, इन्होंने पूरी बीजेपी को एक्यूज किया था ऑफ ब्रेकिंग, वैंडलाइजिंग हिज ऑफिस, जल बोर्ड। और इस बार पूरी फार्मर प्रोटेस्ट को जो उन्हें ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस आई थी रेड फोर्ट की वजह से, वो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट, एंड दे हैव डन नथिंग अबाउट इट। और तो और आम आदमी पार्टी के एमएलएज, एमपीज जो है, वो वहां जाकर के फोटो खिंचवाते थे, वहां लोगों को हेल्प तो क्या करना था, इन्होंने वहां पे फार्म लॉज पास कर दी। तो मैं इनसे एक चीज जानना चाहता हूं कि ये दोगली राजनीति क्यों, और क्यों आपने फार्म लॉज को पास नहीं किया, मुझे बताइए। आपके मैनिफेस्टो में भी फार्म रिफॉर्म लिखे हुए हैं। डिबेट का टॉपिक ये नहीं है कि फार्म लॉज को किसने पास किया, किसने नहीं किया। आपने किया, बहुत अच्छी बात है, आप समर्थन कर रहे हैं कि आपका व्यक्तिगत फैसला है। सवाल ये है कि कोरोना के बीच किसान आंदोलन होना क्या सही है और नहीं है, तो उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं, उसको लेकर मैं सवाल कर रही थी। उम्मीद है कि आप उस पर जवाब दें, क्योंकि फिलहाल डिबेट की चर्चा जो हो रही है वो उसी मुद्दे पर हो रही है। हालांकि ग्रेवाल साहब, आपका रुख करना चाहूंगी, जैसा कि जिक्र वो कर रहे हैं कि लगातार किसानों के वो हितैषी हैं, और हालांकि आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या किसानों के बीच में जाया गया, क्या उनको समझाने की कोशिश की गई? क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं। कुछ किसानों के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ये देखते हैं। आपकी भूमिका क्या है, मुझे इसमें ये समझाने की कोशिश कीजिए, आपकी भूमिका क्या बनती है? हमारी भूमिका एज अ फैसिलिटेटर है। हम ये कह रहे हैं, मैंने सवाल ये पूछा था कि क्या किसानी के लिए पीपीई किट देना या कोई मदद करनी, किसानी की मदद करनी नहीं होती। पहली बात, हम ये कह रहे हैं कि हम इनको, किसानों को एक डेफिनेट प्रोग्राम, हमारा चाहे पुराना मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, हम डेफिनेट प्रोग्राम दे रहे हैं कि ये जो पंजाब के अदारे हैं जिनका काम था पंजाब के किसानी की मदद करना, हम उनको एक्टिवेट करेंगे, कोऑपरेटिव मूवमेंट को दोबारा चलवाएंगे, और हम जिस प्रकार से भी हो सके, क्योंकि बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर, तो हमें जिस तरीके से फैसिलिटेट। अब एक बात बताइए अंजना जी, जिस सरकार ने 20-22 अदारे बना रखे हैं, उसी सरकार के लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जो किन्नू है,
वो किन्नू नहीं बिक पा रहा था। वो यहाँ पे 20 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो शहरों में मिल रहा था, लेकिन वहां पे किसान से कोई 1 रुपए किलो भी नहीं उठा रहा था। अब आप एक बात बताइए, जब जाखड़ साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी से किन्नू उठाकर फाजिलका से लुधियाना नहीं ला सकती पंजाब सरकार, जो किसान को फायदा दिलवा देगी, वो किसान हितैषी होने की बात कैसे कर सकती है? पहली बात। रही आम आदमी पार्टी की भूमिका, मैं अपनी तरफ, अपनी पार्टी का प्रवक्ता होने की तरफ से मैं पूरी जिम्मेवारी से यह बयान देता हूं कि जितने पंजाब के अदारे हैं, हमारी बारी आएगी, जितने पंजाब के एग्रेरियन अदारे हैं, एग्रीकल्चरल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बना रखी हैं, पनग्रेन, पनसप एक्सेट्रा, इन सब को एक्टिवेट करके इनको एक बफर का काम करने को दिया जाएगा बिटवीन द फार्मर्स एंड द मार्केट। जो लॉस होगा वो सरकार सहेगी, जो प्रॉफिट होगा वो सरकार शेयर करेगी। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे कि किसानी बच सकती है पंजाब में, और इस किसानी को बचाने के लिए हमारी ये कोशिश है कि हम समझाएं। अनफॉर्चुनेटली हम पावर में नहीं है, पर जो पावर में है वो अब तो कह रहे हैं कि ये तो कर दो, हम आपका समर्थन करेंगे, इतना तो बोलते हैं। और एक छोटी सी बात मैं कहनी चाहूंगा, ये शायद ये संविधान का एक रुख भूल गए हैं कि दिल्ली में एलजी की तरफ से ऑटोमेटिकली, क्योंकि दिल्ली का सिस्टम ऐसा है कि जो केंद्र सरकार रूल पास करती है वो ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाता है। जब वो हो गया, उसको फिर दिल्ली सरकार रद्द करने की जो क्षमता रखती है, पावर रखती है, वो किया गया। बस इतना सा, इससे मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा। ठीक है अर्शप्रीत जी, सवाल ये भी है कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कोरोना की दूसरी लहर के बीच, खासतौर पर निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर जो रवैया देखने को मिला, कालाबाजारी की तस्वीरें भी किसी से छिपी नहीं, तैयारी क्या कुछ है तीसरी लहर को लेकर, किसी प्रकार की समस्या ना आए, आम जनमानस की जिंदगियों की सुनिश्चित आप करेंगे, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे, उसको लेकर रणनीति सरकार ने क्या बनाई है? जी मैडम, इससे पहले बस एक मैं चीज क्लैरिफाई कर दूं। जी बिल्कुल कहिए। अगर आपने कहा था कि इसकी रेलेवेंस क्या है, देखिए पंजाब सरकार ने जब फार्म लॉस को रद्द किया था, दूसरी स्टेट्स ने भी ये करने की कोशिश की, फार्मर्स प्रोटेस्ट स्ट्रांग हुए और प्रेशर सरकार पे बढ़ता है। देयरफॉर अगर आम आदमी पार्टी भी ये करती, दिल्ली की जो सरकार है चुनिंदा, अगर वो भी ये करती, इंस्टेड ऑफ पासिंग देम अगर उनको रद्द करती, लॉस पास करती, तो हो सकता था फार्मर्स प्रोटेस्ट आज खत्म हो गए होते और फार्म लॉज रद्द हो गए होते, बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट, कोविड वैक्सीन जो है, हमने एक तो इंश्योर करना है कि ग्लोबली हम जहां जहां से वैक्सीन लेके आ सके लेके आए, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेलेबल करवाएं। हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? बुजुर्ग, healthcare workers, everybody was worked in COVID duty, and anyone and everyone जो अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड उसके बाद जो हमारे यंगस्टर्स हैं हम उनको वैक्सीनेट करना चाहेंगे। लेकिन हमारी जो तैयारी है वो it's one of the best compared to all states. I'll tell you why. Because number one, whether it be the availability of beds, government hospitals, private hospitals, and even buildings of schools, buildings of any other department has also been used. हमने जो बिल्डिंग यूज हो सकती थी लोगों को वहां पे बेड्स देने के लिए या फिर उन लोगों की सहायता करने के लिए, वो भी हमने इनकॉर्पोरेट किया खर्चा करके, ताकि किसी को ऐसी कमी नहीं आए कि इंसान अपने आप को दाखिल कराना चाहता है, आइसोलेट करना चाहता है, लेकिन उसको बेड की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। एंड दैट्स व्हाई पंजाब के लोग इस चीज से बहुत सेटिस्फाइड भी है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो एफिकेसी है कोवैक्सीन या कोविशील्ड हो या एक्सेट्रा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, for that we have made a special team that is researching into it कि कारण क्या है, ब्लैक फंगस क्यों होती है, कहाँ पे कैसे होती है, किस टाइम होती है, व्हाइट फंगस कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे रोका जा सके। एवरीथिंग हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस में काम कर रहा है, हमारा एग्जीक्यूशन बिल्कुल अर्शप्रीत जी, बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि सरकार अपने स्तर पर तमाम कामों को करे और लोगों तक कम से कम जागरूकता तो पहुंचाए, जिससे कि लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सके, और उसके बाद ये तमाम तैयारियां आती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रेवाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, अर्शप्रीत जी आपने भी सरकार क्या कुछ रणनीति लेकर आगे बढ़ रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर यह समझना कि कोरोना महामारी अभी जड़ से खत्म नहीं हुई है, ये जंग लंबी चलेगी और इस जंग
जंग में धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ रहे हैं। सहयोग दो तरफा होना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लोग अपना सहयोग कर रहे हैं, सरकार हर कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके की लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं, फिर चाहे वो चुनावी रैलियों के दौरान देखने को मिला हो या फिर अब किसान आंदोलन की तस्वीर हो, यह अपने आप में बहुत गंभीर है। और आने वाले समय में इसको कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर लगातार निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन इस चर्चा में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।